एजुकेशन एवं पर्यटन नगरी कोटा के थेकड़ा स्थित शिवपुरी धाम देश का एकमात्र धार्मिक स्थल है, जहां एक ही जगह पर 525 शिवलिंग व नेपाल के काठमांडू स्थित भगवान पशुपतिनाथ की बहुप्रतिमा यहां स्थित है। अधिक जानकारी के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। वर्तमान में इस धाम के संरक्षक नागा साधु सनातन पुरी महाराज हैं, जिनके गुरुदेव दिवंगत राणा रामपुरी महाराज ने मंदिर की 35 साल कठिन योग, तप और साधना के बाद यहाँ 525 शिवलिंग की स्थापना कराई थी। सनातनपुरी महाराज जी का ये कहना है कि मंदिर में 525 शिवलिंग हैं, इनको जोड़ने पर 12 आता है। ऐसे में यहाँ दर्शन और पूजा करने वाले श्रद्धालुओं को 12 ज्योतिर्लिंग का फल प्राप्त होता है। गौरतलब है कि दिवंगत नागा साधु राणा रामपुरी महाराज थेकड़ा धाम में रहते थे, तब मंदिर नहीं था। वे 1980 के आसपास नेपाल के काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन के लिए गए थे। भगवान शिव को अर्पण के लिए बेलपत्र, अगरबत्ती और मालाएं इत्यादि लेकर गए, लेकिन उनकी सामग्री मंदिर के अंदर नहीं ले जाने दी गई। साथ ही हर मंदिर में एक ही मूर्ति थी, जिनके दर्शन के लिए लंबी लंबी लाइन लगा करती थी। सामग्री पुलिसकर्मी ले लेते थे। इसके बाद चंद सेकंड दर्शन के लिए भगवान दिखाई देते। ऐसे में नागा साधु राणापुरी महाराज ने संकल्प लिया कि ऐसा धाम बनाएंगे जहां महाशिवरात्रि और सावन के सोमवार में लाखों लोग पूजा कर सकेंगे। ये मंदिर जो है 200 वर्ष से भी ज्यादा पुराना मंदिर है। पहले यहाँ संतों की ये तपोस्थली थी, जो दूना था, दूना पे बैठ के संत तप कर रहे थे। फिर मेरे गुरुदेव ने जो 1974 में यहाँ कोटा महानगर में रामचंद्रपुरा में महासत्यचंडी यज्ञ किया था, उसमें फिर कोटा दरबार के क्षेत्र में आती थी ये जगह। उन्होंने जब संत नहीं रहे तो उनके अंडर में आ गई, तो उन्होंने पुणे महाराज को फिर भेंट कर दिया ये। तो 1985 में गुरुजी नेपाल पशुपतिनाथ पे महाशिवरात्रि के पर्व पे वहाँ पधारे कि पूजा करेंगे भगवान की। महाशिवरात्रि के ब्रह्म मुहूर्त में फूलमाला, मिठाई, सुगंधी पुष्टिवर्धन सब सामान लेके गए। वहाँ लेना लग रही थी, तो सिर्फ एक क्षण मात्र के लिए 5 सेकंड के लिए भी भगवान के दर्शन नहीं कर सके। ना वहाँ हमारी पूजा की कदर, ना हमारी कदर। तो महाराज जी ने वहाँ से ही मन में धारण किया, भगवान पशुपतिनाथ से प्रार्थना करी कि मैं ऐसा धाम बनाऊंगा भारत में जहाँ महाशिवरात्रि का पर्व हो, चाहे सावन के सोमवार हों, उनमें भक्त भगवान भोलेनाथ के भक्त आए, अपने हाथों से पूजा करें। फिर वहाँ से ये 525 शिवलिंगों का संकल्प लेके गुरु महाराज कोटा पधारे। कोटा पधारने के बाद में महाराज जी ने 1985 में नवंबर के अंदर ये दूना महाचेतन किया, और 87 में फिर महाराज जी 12 शिवलिंग की स्थापना करके देवलोक चले गए 1987 में। उसके बाद फिर मेरे को ये सेवा मिली। फिर मैंने पुण्य दृढ़ हठ योग पकड़ के 2007 में 525 शिवलिंगों की महाप्राण प्रतिष्ठा करवाई, जिसमें 121 कुंड थे। 18 दिवस का ये महायज्ञ था। 108 ब्राह्मण थे, 525 जजमान थे। और फिर पुण्य आकर जो है ये धाम जो है पाचे चेतन हुआ। आज यहाँ सावन के मास में जो है लोग जो है लाखों लोग आते हैं, अपने हाथों से भगवान की पूजा करते हैं। महाशिवरात्रि पे कम से कम 5-6 लाख जनता आती है, वो अपने हाथों से भगवान की पूजा करती है। इसका महत्व क्या है शिवपुरी धाम का? जो 525 शिवलिंग है, 5, 2, 7, 7, 5, 12। तो जो यहाँ दर्शन करने के लिए आता है, जो भगवान का जलाभिषेक करता है, परिक्रमा करता है, ओम नमः शिवाय का जाप करता है, तो उसको 12 ज्योतिर्लिंग के पूजा का फल प्राप्त होता है। हमारे क्या 12 का आंकड़ा ही श्रेष्ठ है। 12 ही महीने हैं, 12 ही हमारी राशि है, 12 बजे ही हमारा दिन पूर्ण होता है। अगला 12 साल का ही एक महायोग होता है, और 12 ही भगवान के ज्योतिर्लिंग है। तो शिवपुरी धाम एक अनूठा धाम है भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए। भगवान ने उनको एक जो है ना आरक्षण दिया है अपने भक्तों को। भारत में जो शिवपुरी धाम उन्होंने बनवा के इसकी नींव रख के, और मेरे को उन्होंने शक्ति प्रदान करी, जो मैंने हठ योग को धारण करते हुए 36 वर्ष तक अन्न ग्रहण नहीं किया और शरीर पे कपड़ा धारण नहीं किया, और फलियारी रहकर और ये कार्य पूर्ण करवाया। शिवपुरी धाम महाधाम बनाइए। शिवपुरी धाम में पहले केवल छोटा प्राचीन मंदिर हुआ करता था। इसके बारे में बताया जाता है कि ये 500 से 1000 साल पुराना है। राज परिवार की जमीन पर यह धाम होता था। राज परिवार ने इसीलिए ये जमीन मंदिर को दे दी थी। साल 1986 में नागा साधु राणा रामपुरी महाराज ने
राज परिवार से जमीन लेकर 525 शिवलिंग की स्थापना करने की शुरुआत की। लेकिन कुछ समय बाद 1987 में साधु राणा रामपुरी महाराज का देहांत हो गया। इसके बाद सनातनपुरी महाराज ने इसकी कमान संभाली और मंदिर में 525 शिवलिंग को स्थापित करवाया, जिसकी वजह से शिवपुरी धाम अनूठा धाम बन गया और लाखों श्रद्धालुओं की आस्था यहाँ से जुड़ गई। सनातनपुरी महाराज का कहना है कि यहाँ 525 शिवलिंग विराजमान हैं। भोलेनाथ के स्वरूप के दर्शन के लिए श्रद्धालु लोग दूर दूर से यहाँ अपनी मन्नतों के साथ आते हैं। मंदिर के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु पूजा, रुद्राभिषेक, प्रार्थना, वंदना और परिक्रमा करते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पूजा अर्चना से श्रद्धालुओं के जीवन में खुशहाली आती है। गौरतलब है कि धाम पर स्थापित प्रमुख शिवलिंग 9 फीट ऊंचा और 14 टन वजनी है। यहाँ शिवलिंग में 1008 छोटे शिवलिंग और इसके आसपास 108 शिवलिंग स्थापित किए गए हैं और साथ ही 12 शिवलिंगों की स्थापना की गई है। इनके दर्शन मात्र से ही 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शनों का लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा समीप ही अष्टधातु से निर्मित बड़ा शिवलिंग स्थापित है और उसी के नजदीक नंदी की प्रतिमा भी स्थापित है। नमो नारायण। मैं पंकज सोनी, जौहरी जैमंड ज्वेलर्स से। मैं शिवपुरी धाम गुरु महाराज सनातनपुरी जी महाराज से जब मैं बचपन में छोटा था, लगभग मेरी आयु 6 वर्ष की थी, तभी से मैं यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ। जब यहाँ पर केवल भवसागर हुआ करता था और 12 ज्योतिर्लिंग हुआ करते थे, तो तभी से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और गुरु महाराज की प्रेरणा से, भगवान शिव की कृपा से मैं यहाँ इस स्थान से जुड़ा हुआ हूँ। काफ़ी यहाँ आने के बाद काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत सुकून महसूस होता है। वैसे तो शंकर जी का स्थान है, तो शंकर जी के शरण में जो भी जाता है बड़ा सुकून मिलता ही है उसे, पर फिर भी इस स्थान का एक खास महत्व है। और जहाँ पर अपने गुरु महाराज शिवपुरी धाम सनातनपुरी जी महाराज हैं, उनके आशीर्वाद मुझे बचपन से ही प्राप्त है। मैंने 8 वर्ष की आयु में ही गुरु दीक्षा ली थी यहाँ से और तभी से मेरा यहाँ से लगाव जुड़ा हुआ है। मेरे सामने ही यहाँ 525 शिवलिंगों की स्थापना हुई और गुरु महाराज ने इस स्थान को बहुत ही अच्छा और सुंदर बना रखा है। पशुपतिनाथ नेपाल में जो मंदिर है उसकी तर्ज पर ही इन्होंने ये स्थान को बनाया हुआ है और काफ़ी विकास कार्य निरंतर चल रहा है। पिछले तकरीबन 22-23 साल से मैं लगातार देख रहा हूँ यह मंदिर में गुरु महाराज कुछ ना कुछ कार्य कराते ही रहते हैं। अभी 525 शिवलिंग करवाएं, फिर उनके ऊपर ये छत लगवाई है, फिर उसके बाद स्वास्तिक के आकार में जो यहाँ पर विराजमान है उसकी निर्माण कार्य हो रहा है। तो काफ़ी मंदिर में विकास कार्य हो रहे हैं और काफ़ी अच्छा स्थान है। यहाँ आके बड़ा सुकून और शांति मिलती है। तो मेरा सभी लोगों से आपसे आग्रह है कि स्थान ज़रूर आएँ, अवश्य आएँ। यहाँ आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। शिव आप पर कृपा करेंगे और बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद। ओम नमो नारायण। महाशिवरात्रि व सावन मास एवं प्रत्येक सोमवार को यहाँ भारी मात्रा में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं और यहाँ अपनी मन्नतों को भगवान के समक्ष रख पूरी करवाते हैं। गौरतलब है कि मंदिर पर विराजमान 525 शिवलिंग की स्थापना स्वास्तिक के आकार में की गई है। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक कुंड भी स्थापित किया गया है। साथ ही एक गौशाला भी स्थापित है जहाँ गौ सेवा की जाती है। यहाँ जैसे रुद्राभिषेक जिस तरीके से करते हैं 1008 का, तो यहाँ बहुत आसान है कि अगर आप 2 फेरी मार लेते हैं मंदिर में जब जल चढ़ाते हैं तो आपका एक अभिषेक हो जाता है पूरा 1008 का। जिस तरीके का मृत्युंजय जाप करते हैं हम उस तरीके से। ये काफ़ी अच्छा है, सिटी से बाहर है, शांत है और यहाँ आके काफ़ी अच्छा लगता है। कोटा का सबसे अच्छा मंदिर है ये और सारे जो है एक ही जगह आपको इतना सारा पुण्य मिल जाता है शिव जी की असीम कृपा लगती है यहाँ पर मुझे तो। यहाँ गणेश जी की प्रतिमा नंदी महाराज स्थापित हैं। या यूं कह सकते हैं कि महादेव जी का पूरा परिवार यहाँ रहता है। गौरतलब है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को काफी सुकून, शांति प्राप्त होती है। ऐसा है थेकड़ा स्थित शिवपुरी धाम। एक बार जरूर भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए पधारें। बम भोले।